अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 इस्लामियत के 15वें 15 लेक्चर के साथ मैं आपकी इस्लामियत की टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। सही है बेटा। आपको अपनी किताब स्क्रीन पे नज़र आ रही है, किताब को अपने सामने रखिए। मैंने आपको लेक्चर नंबर 14 में खैर व बरकत के कलमात आपको समझाए थे, पढ़ाए थे और उसका काम करवाया था। 5 कलमात मैंने आपको करवाए थे। सही है। किताब जो है वो आप अपने सामने रखिए। इसका सफ़ा नंबर 43, सफ़ा नंबर 43 जो है वो आप खोलिए। पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 और सफ़ा नंबर 43 आपने खोलना है। मैंने आपको 5 जुमले करवाए थे। पहला, कोई काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, जिसका मतलब है, इसका तर्जुमा है शुरू अल्लाह के नाम से। जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, इसका तर्जुमा है तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। फिर मैंने तीसरा करवाया था, किसी चीज़ की तारीफ़ करनी हो तो माशाअल्लाह कहें, इसका मतलब है जो अल्लाह ने चाहा। उसके बाद मैंने आपको करवाया था चौथा, किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो कहें जज़ाकल्लाह अल्लाहु खैरन, अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे। और कोई गलत काम होता हुआ देखें तो अस्तगफिरुल्लाह कहें, अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं आपको जो है बोर्ड पर इसके 2 कलमात जो है और करवा रही हूँ। अगले पेज पे आप इस तरह 3 कॉलम बनाएंगे, जिस तरह आपने जो है पहले किया था। उस पर पहले पे आप लिखेंगे खैर के काम, अरबी कलमात, तर्जुमा। अब मैं आपको 2 और करवा रही हूँ। ये आपने किस तरह करने हैं, इसका आपने काम लिखना है नंबर 6। 5 तक हो गए थे, अब नंबर 6 मैं आपको करा रही हूँ। किसी काम का इरादा हो, यानी कोई काम करने के बारे में आप सोचें या किसी से कहें कि कल मैं ये काम करूँगा, कल से मैं ये करूँगा, तो उसके लिए आपने क्या कहना है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब है अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ये काम कल से ज़रूर करूँगा, या मैं कल से बहुत अच्छा पढ़ूँगा, कल से मेरा टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे आएंगे इंशाअल्लाह। इस तरह अगर आप कहेंगे किसी काम का इरादा करके तो आपने इंशाअल्लाह कहना है, जिसका मतलब है अल्लाह ने चाहा। उसके बाद नंबर 7 मैंने आपको लिखवाया है, किसी अच्छी चीज़ को देखें। कोई आपको बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, जो आपको पसंद आ रही है, आपकी आंखों को अच्छी लग रही है, आप उसको देखना चाह रहे हैं, उसको देख के आपको खुशी हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह पाक है। क्या मतलब है इसका, सुभान अल्लाह का, अल्लाह पाक है। सही है। ये 2 जुमले आपने जो है और अपनी कॉपी में लिखने हैं। आपने 5 जो है वो लेक्चर नंबर 14 में कर लिए थे। अब लेक्चर नंबर 15 में आपने क्या करने हैं, ये 2 जुमले और लिखने हैं। जब किसी काम का इरादा करें, किसी काम के लिए वो अपने जहन में, दिल में कोई बात लेकर आएँ, तो या किसी को बताएं अपने काम के बारे में कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा या ये, तो उसके साथ आप ज़रूर ये अल्फाज कहें, इंशाअल्लाह। क्या कहें, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ये ज़रूर करूँगा। अगर आप कोई आपके अब्बू घर ख़रीद रहे हैं या अम्मी कुछ ख़रीद रही हैं, तो ख़रीदने का इरादा रखती हैं, तो वो ज़रूर ये अल्फाज कहें, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा। सही है। नंबर 7 है, किसी अच्छी चीज़ को देखें। कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपकी आंखों को, आपको उसको देख के खुशी मिल रही है, आप उसको देख के खुश हो रहे हैं, तो आप अपनी ज़बान से जो कलमा कहेंगे वो क्या होगा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या लफ्ज़ होगा वो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह पाक है। सही है। अल्लाह पाक है जिसने ये खूबसूरत चीज़ बनाई है। सही है। तो आप ये 2 कलमे कौन से कहेंगे, किसी काम का इरादा करेंगे तो आप कहेंगे इंशाअल्लाह, और किसी अच्छी चीज़ को देखेंगे तो क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह ने चाहा, और सुभान अल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह पाक है। सही है बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस काम को जो है कॉपी पे आप लेक्चर के बाद इसको उतार लेंगे। इसका स्क्रीन शॉट जो है वो मैं आपको भेज दूँगी। इस तरह ये 7 कलमात जो हैं, ये जो हमें जो है मुख्तलिफ़ कामों में बोलने चाहिए, ये आपको
ज़बानी याद होनी चाहिए, आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि इस अरबी कलमात को हम किस मकसद के लिए बोल रहे हैं, किस काम के लिए बोल रहे हैं और उसका तर्जुमा क्या है। किसी काम का इरादा हो तो हमें इंशाअल्लाह कहना चाहिए, इसका मतलब है अल्लाह ने चाहा। और किसी अच्छी चीज़ को देखें तो सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह पाक है। सही है। इन दोनों को आप जो है कॉपी में उतारेंगे और मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। और इसके बाद जो मैं अगला काम आपको करवा रही हूँ वो क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 नाम। सही है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 नाम वो मैं आपको अब करवा रही हूँ। ये मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। सही है, इसका स्क्रीनशॉट आपको जो है वो मिल जाएगा। क्या है, ऊपर आप सरगर्मी की हेडिंग डालेंगे और सवाल लिखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सिफाती नाम लिखिए। सही है, सिफाती नाम यानी उनकी खूबियों के नाम। अब हम हज़रत मोहम्मद का अपना नाम क्या है, मोहम्मद, जिसका मतलब है तारीफ़ किया गया। इसके अलावा उनके 10 नाम जो कुरान पाक में लिखे हुए होते हैं, उनमें से हम 10 नाम आपको लिखवाएंगे। सही है बेटा। अब आपने मेरे साथ साथ पहले ये सवाल लिख लीजिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सिफाती नाम। मोहम्मद के ऊपर मैंने आधा स्वाद बनाया है, स्वाद की आधी शक्ल बनाइए, ताकि इसका मतलब क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम क्या करेंगे, अल्लाह ताला के 10 नाम लिखेंगे। पहला नाम है अहमद। हमारे प्यारे नबी का पहला नाम है अहमद। दूसरा मोहम्मद जो है वो तो हम लोग कहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा यासीन, फिर सादिक, सादिक का मतलब है सच्चा। नंबर 4 आमीन, यानी अमानत रखने वाला, लोगों की अमानतों को अपने पास रखने वाला, उसको वैसे ही लौटाने वाला। नंबर 5 अहमद, यासीन, सादिक, आमीन। और बताएं, मोमिन, फिर यहाँ पे जगह नहीं है, आपने कॉपी में लाइन से लिखना है। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। सही है, इतने ये 5 लिखे हैं। फिर मैं आगे आपको नाम लिखवा रही हूँ, 6, 7, 8, 9 और 10। सही है, आपने ये 5 नाम लिखे, अहमद, यासीन, सादिक, आमीन, मोमिन। अब आगे बताइए मुझे नाम अल्लाह ताला के। ताहा, मुज़म्मिल और
मुजम्मिल और चलिए बेटा बताइए, कुरान के नाम आपको पता है ना क्या क्या है? ताहा, ताहा, मुजम्मिल और नंबर 8 बताएं। रसूल और नंबर 9 हाशिर, हाशिर, मुबश्शिर, हातिम। लेकिन मुबश्शिर, हाशिर, मुबश्शिर। सही है। ये मैंने आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 नाम आपको लिखवाए हैं। पहला अहमद, दूसरा यासीन, तीसरा सादिक, चौथा आमीन, पांचवा मोमिन, छठा ताहा, सातवां मुजम्मिल, आठवां रसूल, नवा हाशिर, 10वां मुबश्शिर। जल्दी जल्दी से उतारिए। बल्कि मोमिन की जगह मुदस्सिर लिख लें, मुदस्सिर। तो ये बेटा सबके ऊपर आखिरी हर्फ के ऊपर पेश आएगा। क्या आएगा बेटा? पेश आएगा। ताहा, ताहा के ऊपर खड़ा अलिफ आएगा। सही है बेटा। अब ये हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम किस तरह पढ़ते हैं? या अहमद हो, या यासीन हो, या सादिक हो, या आमीन हो, या मुदस्सिर हो, या ताहा, या मुजम्मिल हो, या रसूल हो, या हाशिर हो, या मुबश्शिर हो। सही है। ये हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 नाम आपको लिखवाए हैं। सही है बेटा। इसको अपनी कॉपी में लिखिए, अच्छा सा लाइन से लिखेंगे। मैंने जो है वो 5 एक तरफ लिखे हैं और 5 दूसरी तरफ, तो क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा होने की वजह से मैंने इस तरह लिखे हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने लाइन से लिखना है। 8 आपके आ जाएंगे कॉपी के पेज पे, फिर 9, 10 जो है वो दूसरे पेज पे करना है। सही है। लाइन सीधी खींचिएगा, स्केल से लाइन खींचिएगा और सही से खूबसूरत राइटिंग में ये आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 नाम आप लिखेंगे। सही है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से लिखिए, क्विकली क्विकली, तेज़ी से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? हमारे आखिरी नबी हैं। ये क़यामत तक के मुसलमानों के, तमाम इंसानों के
तमाम इंसानों के लिए रहमतुल आलमीन और मुसलमानों के लिए आखिरी नबी बनाकर भेजे गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला की तरह जो है 99 नाम हैं। उनका अपना नाम मोहम्मद है और फिर उनके और जो है 98 नाम और हैं, जिसमें से हमने 10 नाम आपको लिखवाए हैं। पहला नाम मैंने लिखवाया है अहमदो, यासीनो, सादिको, अमीनो, मुदस्सिरो, ताहा, मुजम्मिलो, रसूलो, हाशिरो, मुबश्शिरो। सही है, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं। सही है बेटा, इसको अच्छी सी राइटिंग में अपने कॉपी पर लिखिए। सही है, समझ में आया? सब बच्चे कॉपी पे उतार रहे हैं ये काम अच्छा सा कीजिए। अब मैं आपको जो है टेस्ट मैं आपका लूँगी अगली क्लास में, और उसके लिए मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ। ये काम जल्दी से कर लें, मैं 2 मिनट आपको दे रही हूँ। जो स्लो बच्चे हैं वो जल्दी से राइटिंग करें। सही है, और सब बच्चे काम कंप्लीट करके कॉपीज़ जो हैं, कॉपीज़ अब आपकी चेक होने के लिए स्कूल आएंगी। सब अपने काम को, हर सब्जेक्ट के काम को मुकम्मल रखें और उसका एक पैक बना लें। एक शॉपर में सारी कॉपियाँ रखें, और जो किताबों में जिन किताबों में सरगर्मियाँ करवाई हैं, एक्टिविटीज़ करवाई हैं, वो किताबें रखें और पैक बना के अपना नाम और क्लास लिखकर आप स्कूल में जो है वो पहुँचाएँगे। और फिर आपकी कॉपीज़ जो हैं वो चेक होके आपको वापस मिलने का आपको बता दिया जाएगा वॉइस नोट में। फिर आप जो है उसके मुताबिक अपनी कॉपीज़ ले लेंगे। सही है, तो ये अभी आपने अब तक का काम सारा अपनी कॉपी में करके और ये चेक होने के लिए कॉपी आपने भेज दी हैं। सही है बेटा, सबको समझ में आ गई ये बात? सब बच्चे जल्दी से काम करें और अपने काम को अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट रखें। कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, टाइटल पेज बना हुआ होना चाहिए, सवाल जवाब और जो काम करवाया गया है वो सारा काम कॉपी के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। सही है बेटा? इसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको आपके लेक्चर के साथ भेज दूंगी। स्क्रीनशॉट जो है मैंने ले लिया है, ये मैं आपके लेक्चर के साथ आपको भेजूंगी। जो स्लो राइटर हैं वो अपनी कॉपी में देख के काम करेंगे। अब मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ। डायरी में आपको नोट करवा रही हूँ।
सबक आमुल फील के सवाल जवाब 1 से 4 याद करना है। याद करना है। याद करना है और इसका टेस्ट मुझे कब देना है। इसका टेस्ट मंगल को होगा। सही है, याद करना है। इसका टेस्ट मंगल को होगा। सही है बेटा, डायरी समझ में आई। सबक आमुल फील के सवाल जवाब 1 से 4 याद करना है। इसका टेस्ट मंगल को होगा। सही है बेटा, इस डायरी को आप लोग नोट कर लीजिए। और ये मंगल को मैं ये टेस्ट दूंगी, सबक आमुल फील के सवाल जवाब 1 से 4 तक का। सही है, यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 15 ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।